हाँ जी, कैसा जा रहा है जी? ले लिया बकरा माशाल्लाह? भाई ले लिया। क्या मंडी की क्या सूरत हाल है? बहुत अजीब सूरत हाल है। इस बकरे का देखें आप 80,000 रुपया मांग रहे हैं। ये है 80,000 रुपये वाला। इस दफ़ा दोस्त बहुत तेज़ है। अच्छा, मुश्किल ही है कोई आम बंदा कुर्बानी कर पाए। तो क्या रेट चल रहे हैं बड़े जानवर के, छोटे जानवर? बड़े जानवर के बड़े रेट, छोटे जानवर के 1.5 लाख से कम कोई आस्किंग ही नहीं। सूरत हाल तो गर्म ही है, मंडी बहुत ज़्यादा ही। इस दफ़ा ये था, सोचा था कि रेट वगैरह कम होंगे बकरों वगैरह के, क्योंकि हालात ऐसे थे मुल्क के, मगर पिछली दफ़ा से भी बहुत ज़्यादा है रेट। इस दफ़ा तो समझ कुछ नहीं आ रही। रेट तो मंडी में बहुत ही ऊपर गए हुए हैं। जब हम लोग लेने के लिए आए थे, हम लोगों ने 2 लेने थे, लेकिन उस टाइम रेट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए इस टाइम। हम कुर्बानी करना जा रहे हैं बकरे की, लेकिन बकरा हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा चला गया आगे। शायद बारिश की वजह से रेट्स कम मिल जाए हमें जानवर के, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि रेट्स बहुत आई हैं। कितों तुसी पिछों? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜਦੋਈ। की हिसाब किताब चल रहा है गाहकां दा, की रिस्पॉन्स है? ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ तो पोजीशन नहीं है, आगे देखो की बनता है। तो भजन ये आपने 80,000 रुपया कह रहे हैं आप बकरे पे, आपने खर्चा है, तो यही पैसे अगर आप किसी गरीब को दे देते हैं तो क्या इस बारे में ख्याल है? मतलब किसी का फ़ायदा हो जाए, इसको तो आपने ज़िबा करके इसका खून शून निकाल देना। वो बात भी आपकी ठीक है। देखिए, ये एक ईद का मौका होता है स्पेशल, इस पे तो एक ईद का दिन है, हम लोग क्या हर बंदा आप भी करते होंगे, ठीक है। इधर जो लोग इतने पैसे खर्चने आए हैं, आप देख रहे हैं बारिश के बावजूद इतना रश है, तो अगर यही पैसे किसी गरीब के काम, मतलब किसी बहन बेटी की शादी, किसी को घर बना दिया जाए, तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? कि जानवर ने तो ज़िबा हो जाए। पानी के अलहदा असूल हैं, किसी की मदद करना वो एक अलहदा चीज़ है। मतलब इसका मकसद क्या है? ये क्यों हम इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं, इतनी काश्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जाके अलग इसको छुरी फेर के हमने ख़त्म कर, मतलब वो भी अल्लाह की राय है ना कि हम किसी यतीम की शादी करवा देते हैं, बहुत बड़ा वो भी अजर व सवाब है। लेकिन क्या वजह कि हम मतलब वो छोड़ के स्पेशल इस कुर्बानी दे के कह लें एक तरह की, इस मौसम में, ख़राब मौसम में, इस कीचड़ में हम चल के आते हैं, यहाँ पे इतना फिरते हैं, क्या चीज़ है आखिर जो आपको ये काम करने पे मतलब मजबूर? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आप सख्त रखते हैं तो आप कुर्बानी दें, तो इंशाल्लाह हम देंगे, ज़रूर देंगे। हर साल अल्लाह ताला हमसे ये कुर्बानी करवा कर, ये खून बहा कर हमें आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम हर साल अपने हाथों से अपने वसाइल खर्च करके लाखों के ये जानवर लेकर जाते हैं, इनको अपने हाथों से हम छुरी फेरते हैं, इनका खून बहाते हैं। आखिर इन सब चीज़ों का मकसद क्या है? अल्लाह ताला हमारी तरबियत करना चाहता है, हमें इस चीज़ से सबक देना चाहता है, हमें वो मंज़र याद करवाना चाहता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आज़माइशों के पहाड़ तोड़े गए तो उन्होंने किस पैमाने पर सब्र किया। जब 86 साल की उम्र तक औलाद के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे, और जब औलाद दी तो अल्लाह के हुक्म पर उसके गले पर छुरी रख दी। अल्लाह ताला वो कुर्बानियाँ याद करवाना चाहता है जब अल्लाह के हुक्म पर खुश्क सहरा में अम्मा हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बेयारो मददगार छोड़कर घर की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला दावत के उस मैदान में वो कुर्बानियों की याद ताज़ा करना चाहता है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार दीन की दावत दी। और आगे से जवाब क्या मिला? क्या इब्राहीम, या तो तू ये दावत का काम छोड़ दे या मैं तुझे पत्थर मार मार कर कत्ल कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी मायूस नहीं हुए, घर तो छोड़ दिया मगर दावत का काम नहीं छोड़ा। हम आज अपना मुहासबा करें कि हम कितनी छोटी छोटी बात पर, दोस्तों के, घर वालों के तंज़ो ताने पर हम दीन से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। हम इस बात से डर जाते हैं कि लोग कहेंगे यार ये मौलवी हो गया। हम इस बात से डर जाते हैं कि यार इसने दाढ़ी रख ली है। ये कुर्बानी हमें वो कुर्बानियाँ याद दिलाती है कि दीन की खातिर क्या कुर्बानियाँ, हमने दीन पर किस मजबूती से खड़े होना है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला को ना गोश्त पहुँचता है, ना ही अल्लाह ताला को खून पहुँचता है। अल्लाह ताला को तो हमारे दिलों का तकवा पहुँचता है, हमारे दिलों की मुखलिसी पहुँचती है। दुम्बा तो सिर्फ़ एक फ़िदिया था, असल कुर्बानी तो बाप और बेटे की गुफ्तगू थी। हमें दुम्बा याद रहा लेकिन वो गुफ्तगू याद नहीं रही, वो कुर्बानियाँ याद नहीं रही। अल्लाह ताला हमें इस कुर्बानी का असल मकसद समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।